दोस्तों क्या हाल है। आज तारीख 8 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही आरबीआई ई रुपया लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि ये हमारे रुपये की एक डिजिटल करेंसी होगी। इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट पेपर भी जारी हो चुका है। हालांकि इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा फिजिकल करेंसी यानी कि फिजिकल रुपये के बराबर ही होगी। काफी समय से इसको लेकर प्लानिंग चल रही थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ई रुपये को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आरबीआई ने देश के बैंकों और एनबीएफसी को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। इन पर निगरानी रखने के लिए एक नया एडवांस सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है दक्ष। और इसका मकसद ये होगा कि हमारे देश में जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक है ना, उन पर नजर रखेगा आरबीआई। कहीं कोई बैंक या कोई छोटी बड़ी बैंकिंग संस्था घोटाला तो नहीं कर रही है। इसी को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये दक्ष नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, सरकार देश भर के अस्पतालों में इस तरह की भी नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। क्यूआर कोड से होगा ओपीडी का रजिस्ट्रेशन, और ऐसे में आपको अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए अब आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश में ये एक नई पायलट परियोजना शुरू की जा रही है, जिसमें पुराने और नए मरीजों को ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। फोन से ही क्यूआर कोड स्कैन करके अस्पताल में ओपीडी सेवा के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपके मोबाइल पर टाइमिंग आ जाएगी कि आपको फला समय फला डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट मिला है। तो अब देश भर में अस्पतालों में यह नया सिस्टम शुरू करने से पहले सरकार जो है ना, राजधानी दिल्ली के 2 अस्पतालों से इसका ट्रायल शुरू करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के लेडी होल्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। वैसे दिल्ली की बात हो रही तो आपको बता दूं, दिल्ली एम्स में मरीजों को एक और नई सुविधा मिलेगी, और वो ये कि एमआरआई कराने के लिए अब आप कभी भी करा सकते हैं। समय की बाध्यता नहीं रहेगी। 24 घंटे 7 दिन रात दिन कभी भी करा सकेंगे। दिल्ली एम्स में यह फैसिलिटी शुरू हो चुकी है ना। वहीं देखिए, बड़ी खबर कि इस राज्य में 3 दिन में बंद हो जाएगी ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऑटो सर्विस। दरअसल कर्नाटक राज्य सरकार इन कैब कंपनियों पर बैन लगाने जा रही है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि ग्राहकों से ये कंपनियां ज्यादा किराया वसूल रही है। 2 किलोमीटर तक का 100 रुपया किराया ले रही है, जबकि सरकार ने 2 किलोमीटर तक का अधिकतम किराया 30 रुपए तय कर रखा है, 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन कैब कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूल रही है, और इसीलिए कर्नाटक सरकार ने इन सभी कैब कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर राज्य से ऑटो सर्विस को बंद कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि कंपनियां सरकार को नोटिस के जवाब में क्या सफाई देती हैं या जुर्माना भरती हैं, तो ये सर्विस चालू रहेगी वापस। लेट्स सी। वैसे दोस्तों, हीरो कंपनी ने कल ही ई स्कूटर भी लॉन्च कर दिया। मैंने आपको बताया था, हीरो वीडा करके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, वीडा V1 प्लस और V1 प्रो, और इनकी कीमत 1,45,000 से 1.5 लाख के लगभग है। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिलेगी, और एक बार फुल चार्ज करने पर आपको 165 किलोमीटर तक का माइलेज देगी, और 1 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। और भी इसके बारे में मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल एक सेपरेट वीडियो में सारी जानकारी बताई थी। तो अगर आप हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आपको फटाफट से कुछ रैपिड हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूं। देखिए, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। देश में 2026 से दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। वर्ल्ड क्लास होंगे 199 स्टेशन। एलोन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए 28 अक्टूबर तक का मिला समय कोर्ट से। अगर डील पूरा नहीं करते तो उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। गौतम अडानी राजस्थान राज्य में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 40,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। आपको बता दूं, आजकल राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट चल रहा है 7 और 8 अक्टूबर को, और इसी दरमियान गौतम अडानी ने घोषणा की है कि राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश करके क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता ग्रुप को चिप इंडस्ट्री के लिए भी न्योता भेजा है। वैसे टाटा कंपनी ने भी राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की है। 8,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करेगी टाटा कंपनी, और इसमें भी तकरीबन 30,000 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं एक और नया प्लान आ रहा है कि राजस्थान में 1 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलेगी, क्योंकि 25 इंडस्ट्रियल पार्क का एक साथ उद्घाटन किया गया। 16 जिलों में करोड़ों रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये राजस्थान इन्वेस्ट समिट के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिली। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सरकार ने नई डेडलाइन जारी की है। जो लोग अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 तय की है, तो आप तब तक रिटर्न भर लें। हरियाणा में पंचायत व जिला परिषद चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान। 30 अक्टूबर से होंगे चुनाव। दुनिया विश्व युद्ध के करीब। बाइडेन के बयान से मिले खतरनाक संकेत। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मंडराया खतरा। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा ना, इसी बीच अब परमाणु हथियारों को लेकर भी ये बड़ी आशंका दुनिया के सामने मंडरा रही है। वहीं उत्तरकाशी में जो 1-2 दिन
पहले हिमस्खलन हुआ था एवलांच, उसमें अब तक 26 पर्वतारोहियों की मौत होने की खबर है, 3 अभी भी लापता हैं। अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ना जाएं। मतलब जो अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा पर आए हुए हैं ना, उनको अमेरिका सरकार ने चेतावनी दी है कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में जम्मू की यात्रा ना करें। मतलब देखिए दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर दुनिया में क्या छवि बनी हुई है, ये वाकई में भारत के लिए एक बड़ी दुख की बात है। अच्छा, IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता भी साफ हो चुका है। सरकार और LIC मिलकर बेचेंगे 60% हिस्सेदारी। भारतीय कंपनी के कफ सिरप पर WHO के प्रतिबंध के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मेडिकल पर इन 4 कंपनियों के कफ सिरप यानी कि जो खांसी के दवाइयों की सिरप है वो नहीं बिकने चाहिए। और अब सरकार ने इस पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वैसे हाल ही में आपको पता होगा, मामला सामने आया था कि कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की जान चली गई और इसको लेकर WHO ने चेतावनी जारी की थी। तो आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपने बच्चों को खांसी का सिरप ना पिलाएं। अच्छा, वहीं इंडियन रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में CBI ने लालू यादव के खिलाफ दायर की एक और चार्जशीट। गुजरात राज्य में लगातार दूसरे दिन भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा देखने को मिला। मवेशी टकराने से लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नुकसान पहुंचा। गुजरात में अब वडोदरा सेक्शन में यह घटना हुई। ट्रेन के फ्रंट हिस्से में मामूली डेंट आया। 2 दिनों में यह दूसरी घटना देखने को मिली। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कल जिन भैंसों के झुंड से वंदे भारत ट्रेन टकराई थी उसके मालिक पर FIR भी दर्ज हो गई है। अच्छा, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर बड़ी खबर आ रही है कि कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला टला। अब 11 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट आदेश सुनाएगी। वहीं एशिया के दूसरे सबसे अमीर मुकेश अंबानी सिंगापुर में अपनी फैमिली का ऑफिस भी खोल रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर में हेल्थ वर्कर्स की कितनी कमी चल रही है। देखिए आप, जर्मनी और UAE जैसे देशों में भी भारतीय नर्सों की मांग बढ़ रही है। सिंगापुर देश भी साल 2030 तक 24,000 से भी ज्यादा नर्सों की तलाश में है। इंडियन रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही है कि रेलवे अगले 8 साल में कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल 0 कर देगा, शून्य कर देगा। क्योंकि रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया कि 8 सालों में सभी रूट पर बिजली के द्वारा चलने वाली ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा। तो इससे ईंधन वगैरह की वजह से कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि पहली बार अजन्मे बच्चे के फेफड़े और दिमाग में भी प्रदूषण पाया गया। जहरीली हवा में सांस लेने वाली महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के अंदर भी प्रदूषण के पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं। दूषित हवा के पार्टिकल्स पाए गए। ये बड़ी चिंता की बात है कि जो बच्चे अभी इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिए उनमें भी आज हमारे वातावरण का प्रदूषण असर डाल रहा। खास करके दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम वगैरह इन इलाकों में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। हालिया लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च में यह पता चला कि प्रदूषण के कारण प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं, भ्रूण में, और ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, वहीं खबर आने की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना है ना, उसकी अंतिम तारीख को 1 महीना बढ़ा दिया सरकार ने और अब इसके लिए 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन awards.gov.in पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे हरियाणा पानीपत। साइबर क्राइम जागरूकता मुहिम में वो शामिल हुए और बोले कि अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारियां साझा ना करें। आदि पुरुष फिल्म के विवादों के बीच मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया कि फिल्म के VFX में कोई भी बदलाव नहीं होगा और 12 जनवरी 2023 को फिल्म थिएटर्स में भी आएगी। अब उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन हालांकि काफी कंट्रोवर्सी बन रही है इस मूवी को लेकर देश में, क्योंकि इस फिल्म में रावण, हनुमान, माता सीता सभी के किरदार में लुक्स में काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि उनका जो कॉस्ट्यूम, उनका जो लुक दिखाया गया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो अंग्रेजों के खिलजी की तरह दिख रहा है वगैरह वगैरह। और इसी विवादों के बीच देखिए सर्व ब्राह्मण महासभा ने डायरेक्टर ओम राउत को एक नोटिस भी भेजा और 7 दिन में विवादित सीन हटाने की चेतावनी भी दी है। अब देखते हैं मामला कोर्ट तक जाएगा, जाहिर सी बात है, और कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया कि प्रयागराज में खेल सुविधाएं बढ़ाने पर 1 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि यूपी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात हो रही तो खेल समाचार पर एक और खबर देखिए। भारत 6 साल में पहली बार पाकिस्तान से हारा। महिला क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान ने 13 रन से भारत को हराया। रीचा ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हरियाणा राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा में बनेगी फूलों की मंडी। गुरुग्राम में हॉलैंड के जैसे इसका निर्माण किया जा रहा और इससे फूल उत्पादक किसानों की इनकम बढ़ेगी। अच्छा, झारखंड में सरकार साइबर क्राइम कंट्रोल बनाने जा रही है। राज्य में ई गवर्नेंस सेवा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक से सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। IT विभाग ने इसको लेकर कमेटी भी बनाई है। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 व 11 अक्टूबर को एक बार फिर से गुजरात यात्रा करेंगे। गुजरात में सौराष्ट्र का दौरा करेंगे वो और इस दरमियान कई योजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण करेंगे। वहीं गुजरात के एक गाँव को पूरी
पूरी तरह से सोलर विलेज बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुजरात राज्य में मेहसाना के मोढेरा के पास सोलर प्लांट तैयार किए गए हैं, जिससे 3 गांवों में पूरी तरह से बिजली सोलर पावर से मिलेगी। इसकी टेस्टिंग चल रही है, प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया और इस तरह से गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर विलेज बन जाएगा, जहां सभी घरों में बिजली सोलर से मिलेगी। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जीके में ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजस्थान में एक अजीब सा वाकया देखा गया। देखिए, आपकी 2 सिर, 4 हाथ पैर और सीने से जुड़े बच्चे जन्म लिए और अब इन बच्चों पर एम्स जांच करेगा कि ये बच्चे अलग हो सकते हैं या नहीं। हालांकि अभी ये दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। घटना है राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर की। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कल ही 2 बच्चों का जन्म हुआ और ये दोनों बच्चे सीने से जुड़े हुए हैं। बासनी गांव की रहने वाली 23 साल की महिला ने इन 2 बच्चों को जन्म दिया। वैसे इस वाकये की बात हो रही तो आपको बता दूं, दुनिया में कई ऐसे केस भी हैं जहां 2 चिपके हुए बच्चे बड़े हो गए और वो आज भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं। ये दोनों लड़के आप देख पा रहे इस साल 2003 में पंजाब में जन्मे सोहना सिंह और मोहना सिंह इनका नाम है। इसी तरह से 1990 में अमेरिका में जन्मी 2 जुड़वा बहनें एबी और ब्रिटनी, ये भी दोनों चिपकी हुई है। ये 32 साल की हो गई, अभी भी जिंदा है। डॉक्टरों का यह मानना है कि 1.5-2 लाख में इस तरह का एक रेयर केस आता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे बच नहीं पाते हैं। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जहां स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को, युवाओं को बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिलेगा और वो भी कितने तक का, 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा बिना गारंटी के। जी हाँ, आपको बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है और इसके बाद अब हमारे देश में जो स्टार्टअप्स होंगे वो बैंकों से एक निश्चित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी कि आपके स्टार्टअप्स का पिछले 12 महीनों का स्टेटमेंट्स ऑडिट आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। आपके स्टार्टअप का प्लान क्या है वो क्लियरिफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आपके स्टार्टअप की योजना वगैरह। और इस तरह से ये लोन देने के लिए भारत सरकार का कहना है कि एक ट्रस्ट या एक फंड भी स्थापित किया जाएगा जो लोन देने के लिए गारंटी देने का काम करेगा और इसके लिए सरकार ने एक बोर्ड की स्थापना भी की है। आप देख सकते हैं जानकारी। तो ये वाकई में हमारे देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वो सरकार से फंड ले पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा के राज्य स्तरीय खेलों का संशोधित कैलेंडर हुआ जारी। अब 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होंगे खेल। वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज से ही सीएनजी गैस के दामों में 3 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होने जा रही है। आज 8 अक्टूबर शनिवार सुबह 6 बजे से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। सीएनजी के दामों में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी होगी और इसके बाद अभी जो दिल्ली में सीएनजी का रेट 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो चल रहा ना, वो बढ़कर 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो जाएगा। गुरुग्राम वगैरह में भी रेटें बढ़ने जा रही, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, BH सीरीज नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया परिवहन मंत्रालय की तरफ से कि अब पुराने वाहनों को भी स्पेशल BH सीरीज का नंबर मिल सकेगा। BH सीरीज आपको बता दूं ऐसी सीरीज है जिसमें ऑल इंडिया में उस वाहन को कहीं भी घुमाया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो कुल मिलाकर के BH नंबर सीरीज जो है पुराने वाहन भी ले सकेंगे। इस संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वैसे दोस्तों अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 25 राज्यों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी तेज बारिश हुई और अभी भी एमपी में 20 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट है। वहीं हरियाणा में भी खरीफ की फसलों को नुकसान हो सकता है बारिश की वजह से, क्योंकि 8 और 9 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट है हरियाणा में। इसके अलावा देखिए बिहार में भी गंडक नदी उफान पर चल रही है और इस नदी से 4,40,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। बिहार के 16 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। वैसे बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 2 लोगों की जान भी चली गई। 2 दिन की बारिश से अयोध्या में भी जलभराव देखा गया और आज भी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी भी है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 8 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने में 37 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 311 रुपए की मजबूती देखी गई, यानी कि इतनी महंगी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,022 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2000 से कम नए मामले आए, यानी कि कोरोना के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। 1997 नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 30,362 अभी भारत में एक्टिव केस रह गए कोरोना के। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में फेल नहीं होंगे अब 8वीं तक के छात्र। शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी
कर दी है। राजधानी दिल्ली के सरकारी व निजी स्कूलों के 8वीं तक के छात्रों के लिए यह नया फैसला लिया गया। वहीं झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, बिहार में बीपीएससी ऑडिटर मेंस परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई है। 2, 3 और 4 नवंबर को एग्जाम होगा और एक सप्ताह पहले इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। वहीं झारखंड के प्रोफेसर अब बन सकेंगे वीसी और प्रो वीसी। झारखंड ऐसा एकलौता राज्य हमारे देश में जहां विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए कोई भी नियमावली यानी कि रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन अब इसको बना दिया गया। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब के कच्चे टीचरों को सरकार ने दिवाली तोहफा दिया है। 9,000 जो ऐसे टेम्परेरी शिक्षक है ना, उनको रेगुलर किया जाएगा और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया, देख सकते हैं आप। इसके अलावा भी पंजाब से एक और खबर आ रही कि 36,000 कर्मचारियों की सर्विस पक्की होगी। 10 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट एडहोक पर तैनात मुलाजिम है, उनका एक स्पेशल कैडर बनाया जाएगा और 58 साल तक उनको नौकरी से निकाल नहीं सकेंगे। तो ऐसे हजारों कर्मचारियों के लिए पंजाब सरकार जल्द ही नए नियम लाने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में विदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार प्रदेश में ग्लोबल सिटी में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगा रही है, कहना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का। हरियाणा सरकार ने कुछ दुबई की कंपनियों के साथ टाइप अप भी किया और इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, 190 करोड़ रुपए की बिजली खरीद सब्सिडी को मिली मंजूरी और इससे इस राज्य के लोगों को फायदा होगा। जी हाँ, और वो राज्य है असम। असम सरकार ने 190 करोड़ रुपए की बिजली खरीद सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस परियोजना के शुरू होने की तारीख से 36 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद है और एटलीस्ट इससे असम राज्य के लोगों को बिजली थोड़ी सस्ती पड़ेगी। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में राजनीति में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के मंत्री की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में बवाल मच गया क्योंकि हिंदू देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। केजरीवाल के एक मंत्री ने इस तरह का बयान दिया और उसके बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया और यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से माफी की मांग भी की है। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल आंदोलन रहेगा और सड़क पर उतरेंगे कई सारे रेल कर्मचारी। इनकी लंबित मांगों को लेकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं। प्रमुख मांगों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में 3.75% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी और अब कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले 27.25% ही मिलता था, जो बढ़कर अब 31% हो गया। अच्छा, वहीं बैंक एफडी पर खबर आने की इन दो बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान किया। एक तो कैनरा बैंक ने और एक इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला में अब 24 घंटे लोगों को मिलेगा पानी। बीओडी ने 492 करोड़ के विश्व बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है। भारत पेट्रोलियम के 250 टैंकर मालिकों की हड़ताल अभी भी जारी है। कंपनी से बात नहीं बनी, अब ये सीएम से मिलेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर को न्याय योजना की तीसरी किस्त भी जारी करेगी सरकार। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया विद्या जतन ऐप भी लॉन्च किया है और साथ ही 108 गाँव में फ्री वाईफाई के लिए एक एमओयू भी साइन किया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये कई बड़े तोहफे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर और कांकेर जिले के दौरे के दौरान ये कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट आ रहा है कि रेलवे 5 महीने में 7,000 भर्तियां करेगा और देश भर में 1.5 लाख पदों को भरा जाएगा इंडियन रेलवे की ओर से। अप्रैल 2023 तक ये प्लान है रेलवे का। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री बंद करने को लेकर सरकार ने ग्रेप लागू करने के जो नियम लागू किए थे उनको सख्त कर दिया। दूसरे राज्यों को जाने वाले वाहन दिल्ली के बाहर से निकलेंगे अब। अच्छा देखिए, देश का नाम रोशन किया इन दो बेटियों ने। दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने जीता विक्टोरियन प्रीमियम अवार्ड। एक नर्सिंग स्टूडेंट है और दूसरी रिसर्च में शामिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाली 2 भारतीय लड़कियों ने अपने देश का ये नाम रोशन किया है। मैंने कांग्रेट्स इनको। अच्छा, वहीं एक श्रद्धांजलि अरुण बालीजी के लिए। 79 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। 3 इडियट्स, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में भी ये अपना रोल निभा चुके हैं। वैसे फिल्मों की बात हो रही तो आपको बता दूं, जो RRR मूवी आई थी ना साउथ की, अभी ये ऑस्कर कैंपेन के लिस्ट में बड़ी तेज चल रही है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए राजामौली और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को भी नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 25,000 मंदिरों में एक साथ भजन कीर्तन होगा। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश उज्जैन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सरकार ने आदेश दिया कि टीवी की व्यवस्था करें और 11 अक्टूबर को मानो उज्जैन में दिवाली मनेगी। पीएम का भाषण लाइव चलाया जाएगा सभी जगहों पर। अच्छा देखिए, राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी ने 35 और लोकेशन पर रेड डाली। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि कुछ नहीं मिलेगा, गंदी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान में भी
एक सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। और इसकी खासियत यह है कि ये 20 किलोमीटर दूर से आपको दिख जाएगी। राजस्थान के नाथद्वारा में 6 नवंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले कि राज्य की पहचान बनाएगा ये एमी शाइन OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। आपके जनरल नॉलेज की एक बात बताता हूँ। देखिए अमेरिका समेत दुनिया के 76 देश भारत का नमक खाते हैं और हमारे देश में नमक उत्पादन में गुजरात राज्य सबसे बड़ा, साल्ट प्रोडक्शन में स्टेट नंबर 1 है। वहीं आपके मोटिवेशन की एक बड़ी खबर देखिए, आपकी जिंदगी में प्रेरणा देने वाली कि लालटेन की रोशनी से पढ़ाई कर एक ट्रक ड्राइवर का बेटा अफसर बन गया। UPSC में जो हमारे भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना UPSC का, उसमें इन्होंने 551वीं रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में। वो कहते हैं ना कि मन में कुछ करने का जज्बा हो और खुद पर भरोसा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और इसे सच कर दिखाया है राजस्थान के नागौर के ये एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, पवन कुमार कुमावत इनका नाम है। मैनी कांग्रेट्स इनकी मेहनत के लिए, सैल्यूट वाकई में। अच्छा वही देखिए दोस्तों, सेबी 10 नवंबर को इन 3 कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करेगा। इन कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से धन वसूली की और इसीलिए इनके नाम भी आप देख सकते हैं। सेबी इनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करेगा। चलिए आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी बता देता हूँ। देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने हमारे देश के PM मोदी को न्यूजीलैंड आने का न्योता भी दिया। ये न्योता उन्होंने ऑकलैंड में विश्व सद्भावना कार्यक्रम में भाग लेते दौरान दिया। वही देखिए दोस्तों, पुतिन और जेलेंस्की G20 के मंच पर एक साथ होंगे। इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को यह समिट होगा और इसमें हमारे देश के PM मोदी और जो बाइडेन भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा अगले साल दुनिया भर में वैश्विक मंदी के आसार रहेंगे। IMF ने चेतावनी जारी की है कि साल 2022 में 3.2% के मुकाबले 2023 में 2.9% के रेट से बढ़ेगी ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि धीमी बढ़ेगी। दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर ये चेतावनी दी है। अच्छा नोबेल पीस प्राइज 2022 का ऐलान भी हो चुका है। एक व्यक्ति और 2 संगठनों को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया, शांति पुरस्कार 2022 है ना, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए UN में चीन के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर रहा हमारा भारत भी। उइगर मुस्लिमों के राइट्स पर बहस का एक प्रस्ताव खारिज हुआ। 11 देश इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा मारिजुआना को लेकर जो बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गांजा पीने या रखने के आरोपी जेल से रिहा किए जाएंगे। यानी कि अमेरिका में जितने भी ऐसे लोग जेल में बंद हैं जो गांजा की वजह से जेल में गए हैं, या तो गांजा पीते थे या गांजा उनके पास पकड़ा गया, ऐसे सभी लोगों को अमेरिका सरकार जेल से रिहा करेगी। ये वाकई में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। जो बाइडेन सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में गांजा लीगल हो गया। गांजे की अभी भी अवैध खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए माखन सिंह, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल गाइज।